2 नवंबर को जो छापे पड़े हैं 13 लोकेशन पे पड़े थे। दिल्ली में, एनसीआर में, कलकत्ता में और यूपी के तमाम जगह पर। तो पीएमएलए के तहत हुई थी। राजकुमार आनंद जो है मिनिस्टर हैं, लगातार मिनिस्टर, उनके पास 74 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। ये मंत्री बहुत विवादास्पद थे, इनके ऊपर तमाम शिकायतें आई थी। सबसे जो मेन बात है वो पैसा चाइना भेजा जा रहा था। ये लोग देशभक्त नहीं हैं, भारत परस्त नहीं है, ये चाइना परस्त। चाइना जो बदतमीजी कर रहा, इन्हीं लोगों की सह पे ये इसी खुशी में वहाँ रुपया भेज रहे हैं। इसी पैसे से चाइना यहाँ आतंकवाद बढ़ा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी ने जो छापेमारी की, उसको लेकर अब ईडी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, हवाला के जरिए चीन पैसा भेजने का आरोप राजकुमार आनंद पर लगा है। इस छापेमारी के दौरान 74 लाख रुपए कैश और साथ ही कुछ अहम दस्तावेज जो कि डिजिटल सबूत भी हैं, वो ईडी को हाथ लगे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी चीन को लेकर मोदी पर आरोप लगाती है, लेकिन यहाँ तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो कि केजरीवाल के बेहद करीबी हैं, वो दरअसल इस तरीके से चीन पैसा भेज रहे हैं, वो भी हवाला के जरिए ये लेन देन हो रहा है। क्या कहेंगे जो ईडी ने खुलासा किया है? तो ईडी ने सोशल मीडिया में भी अपनी ओर से यह बयान जारी किया है, और जो एक बहुत मायने रखता है कि ईडी स्वयं अगर किसी बयान को, वैसे हाले अर्जा ईडी बयान नहीं देते थे, इसलिए देना पड़ा कि आप पार्टी अपने को हमेशा कट्टर ईमानदार कहती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगी, प्रोपोगंडा कर लेगी, इसलिए ईडी को बयान देना पड़ा। तो ईडी ने उस पर बताया है कि 2 नवंबर को जो छापे पड़े हैं 13 लोकेशन पे पड़े थे। दिल्ली में, एनसीआर में, कलकत्ता में और यूपी के तमाम जगह पर। तो पीएमएलए के तहत हुई थी। राजकुमार आनंद जो है मिनिस्टर हैं, लगातार मिनिस्टर, उनके पास से कैश 74 लाख रुपए। दिल्ली जैसे शहर में 74 लाख रुपया कैश। अब कैश कहीं चलता नहीं है, आप समझ लीजिए। ये पोजीशन ऑटो वालों को भी लोग 10 रुपया गूगल पे से करते। 74 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। ये मंत्री बहुत विवादास्पद थे, इनके ऊपर तमाम शिकायतें आई थी। 74 लाख बरामद हुआ। इसके अलावा जो है सबसे जो मेन बात है वो पैसा चाइना भेजा जा रहा था। अभी इस तरह के तमाम लोगों का यही है, आप कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, तमाम लोगों में, आम जनता में भी चर्चा है। होता क्या था कि पहले पैसा लोग, नेता लोग या और लोग क्या करते थे, स्विस बैंक में जमा कर देते थे। मगर आपने बहुत पैसा, कई करोड़ रुपए के घपले, जैसे 50 करोड़ का इनका बंगला बना, तमाम वो उसमें शराब घोटाले के पैसे सब। तो ये पता चल रहा है, लोगों का भी यही कहना है कि ये चाइना भेज रहे हैं, चाइना में पैसा सेफ रहेगा। यहाँ चूँकि छापे वगैरह पड़ते रहते हैं, अकाउंट सीज होगा, ये होगा, काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया, चाइना में इनका पैसा सेफ रहेगा, चाइना इनको मदद भी करता रहे। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि चाइना आज से नहीं, 1962 में भी जब चाइना ने युद्ध किया तो पार्लियामेंट में खुल करके चाइना का समर्थन कुछ राजनीतिक पार्टियाँ खुल करके करती थी। चाइना का यहाँ नक्सलियों से डायरेक्ट संबंध है। तमाम सरकारों में आप समझ लीजिए चाइना से तमाम मंत्री मिला करते हैं। राहुल गांधी की कई बार मुलाकात हुई चाइना के डिप्लोमेट से, तमाम उसके सबूत भी मिले। और चाइना यहाँ के कुछ पत्रकारों को भी बहुत बड़ा अमाउंट देता था। वो न्यूज़ क्लिक वगैरह सब बाकायदे ओपन हुआ। और यहाँ के आप समझ लीजिए तमाम यूनिवर्सिटियों में, तमाम इंटेलेक्चुअल में कुछ तथाकथित सेकुलर लोग हैं, वो कुछ छद्म बुद्धिजीवी, उनको भी पेमेंट करता था। परंतु ये पहला एग्जाम्पल आया कि ये पैसा वहाँ भेज रहे हैं। और चाइना यहाँ की आतंकवादी कार्रवाई, गतिविधियों को, नक्सली गतिविधियों को, यहाँ विपक्ष को, भारत को चूँकि वो एक नहीं देखना चाहता, टुकड़े टुकड़े करना चाहता। तो इस पैसे का भेजने का जो है ये बहुत बड़ा अर्थ है। इससे मतलब यह है कि चाइना हमारे देश में कुछ न कुछ करता रहा है, उससे केंद्र सरकार मजबूत हो, भारत कमज़ोर होगा तो इन जो छोटी छोटी पार्टियों हैं इनको मिल जाएगा। दूसरा, चाइना को अगर ये पैसा जमा करेंगे तो इनके हिसाब से चाइना में पैसा सेफ है
है। उनको जब भी इनको ज़रूरत होगा तो अगर ये 400 करोड़ करेंगे तो 4000 करोड़ रुपया लौटाएंगे, साथ में अन्य सुविधाएं यहाँ पे कई इनपुट उनको मिल जाए। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ये जो मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उनकी तरफ से ये कहा गया था छापेमारी के बाद कि मेरे घर से तो कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी वाले, इसलिए छापेमारी हो रही है, ये राजनीति से प्रेरित छापेमारी है और हमें परेशान किया जा रहा है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से बोली गई और ये भी कहा गया कि ये मामला 20 साल पुराना है। लेकिन ये तो खुलासा ईडी की ओर से किया गया कि दरअसल ये तो 2023 में ही जो डॉक्यूमेंट्स का लेन देन हुआ है वो तो 2023 का ही मामला है। देखिए ऐसा है, ये इन लोगों की आदत है, ये हमेशा अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं और जबकि 50 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, 4 कमरे का बंगला कह रहे थे उसमें रह रहे हैं। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ शराब का, तमाम घोटाले रहे, बस घोटाला, मीटर घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, तमाम मतलब घोटालों की ये सबसे बड़ी की सरकार रही दुनिया की मतलब। और ये हमेशा कट्टा ईमानदार। आपको बता दें ये रुपया बरामद हुआ उनका, बाकायदे रुपया उस पर है, उन सब लोगों के सामने हुआ, डिजिटल एविडेंस मिले और वेरियस इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिले, वेरियस डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे बाकायदे प्रूफ हो गया है। तमाम लोगों के सामने रुपए की गिनती हुई, ये इनके पूरा वो सब इनके फैमिली, इनके पूरे कॉलिग्स सब वहाँ पे रहे उनके सामने। अब ये लोग, इन लोगों की आदत है कि हमेशा ये कह देते हैं, आप देखिए जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या और कोर्ट जाते हैं वहाँ जाके माफ़ी मांगते हैं, बाहर आके कहते हैं कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ। तो ये इनका है कि इन लोगों ने बिल्कुल लूट की है, लूट जिसे कहते हैं डकैती, और उसके बाद ये पैसा सब जगह एडजस्ट कराएं। चूँकि देखिए केजरीवाल जो अगला अनुभवी व्यक्ति है और उसका जो संगत रही शुरू से वो ऐसे लोगों के साथ रही है, ऐसे ग्रुप के साथ जिनके यहाँ जितनी बार कुर्की होती है उतना ही अमीर माना जाता है। हम यहाँ जातिगत नहीं कह रहे हैं। दूसरी बार इनकम टैक्स में रहें तो इनकम टैक्स में मालूम किस तरह से आदमी पैसा बचाता है, तो वो सब जानते हैं। अब वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दें आपको, इन्होंने संजय सिंह में क्या किया कि उनको एडवाइस देके कि 10,000 रुपया पिताजी से ले लो, और लगातार संजय सिंह ये कह रहे हैं 10,000, जबकि ईडी ने पूछा ही नहीं। यहाँ से आप समझ लीजिए। तो तमाम जगह इन लोगों ने अपने बचने के लिए मजबूती कर रहे हैं, जबकि मजबूती कुन्ने 74 लाख रुपया हुआ, चाइना पैसा भेजना, और यही अपने को कुछ दिन पहले कह रहे थे 3 चीज़ें हैं, देशभक्त, कट्टर ईमानदारी और सब में फेल हुए देशभक्ति कब नहीं। इन्हीं का जो अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन है वक्फ का, अभी आपने देखा होगा उसका कितना गंदा बयान आया कि जो कत्ल में 8 लोगों को फांसी दे देंगे उनके लिए बोला ठीक है, वहाँ हिंदुओं के साथ ऐसा होना चाहिए। वास्तव में हकीकत है कि ये लोग देशभक्त नहीं हैं, भारत परस्त नहीं है, ये चाइना परस्त। चाइना जो बदतमीजी कर रहा इन्हीं लोगों की सह पे, ये इसी खुशी में वहाँ रुपया भेज रहे हैं। और अभी बहुत भेजा होगा, हर मंत्री ने तो एक का, मगर इन सब का जो मास्टर प्लानर है, जो किंग पिन है, वो केजरीवाल ही। इतना शूड माइंड जो है वो केजरीवाल का, उन्हीं के द्वारा ये सब संचालित है। बहुत बड़ी बात है चाइना का पैसा भेजना। अभी तक तो आपने नटवर लाल सुने होंगे, मगर इतना बड़ा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, तुगलक भी कुछ नहीं था, तुगलक से आगे हैं कि ये चाइना पैसा भेज रहे हैं। एक अपने आप में एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी मैथ है, इसीलिए भारत में चाइना की इतनी हिम्मत हो रही। लगता है इसी पैसे से चाइना यहाँ आतंकवाद बढ़ा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को आपने सुना। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से ये छापेमारी हुई है उसके बाद ये तय है कि ये कट्टर देशभक्त तो नहीं है, ये चीन प्रस्त लोग हैं जो इस तरह की कहीं ना कहीं नापाक साजिशें भारत के खिलाफ रच रहे हैं और इसका अंजाम उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।